याजूज माजूज कहाँ है? पहली बात तो यह है कि जहन में रखें याजूज माजूज का ताल्लुक ज़मीन से ही और ज़मीन पे भी है। कुछ लोग जो है ना अपने ख्याली पुलाव बना के उसको आसमान पे पहुंचा देते हैं और कहते हैं वो ज़मीन से ऊपर है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहाँ है, नजर ही नहीं आता। बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है ना आप जाना पड़ेगा सूरत कहफ में, हज़रत ज़ुल्करनैन की जर्नी को समझना है आपको। सही है। ठीक है ना। हज़रत ज़ुल्करनैन की जो जर्नी शुरू हुई है, पहले आप चले हैं मगरब की तरफ और वहाँ अल्लाह ताला कहता है कि जब फी ऐन हमिया, ऐन अरबी में कहते हैं चश्मे को, हमिया ये कहते हैं कि ऐसी मिट्टी जो गाढ़ी हो या जिसे कहते हैं काली गाढ़ी मिट्टी से। तो गोया मुराद है कि आप मगरब के ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे मिट्टी का तेल का चश्मा था या कुआं था। हज़रत ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन, ये पहली सफ़र की पहली जर्नी। अच्छा, फिर आप चले हैं ऐसी जगह पे, कुरान शरीफ में है हत्ता इज़ा बलगा मतलअ शम्सी वजदा तत्लु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दुनिया सितरा, कि ऐसी कौम के पास पहुँचे जहाँ पे सूरज का और उनके बीच में कोई पर्दा हायल नहीं था। वह मुराद वहाँ पे सूरज डूबता नहीं था। डूबता नहीं था। ठीक है ना। और ये हमें यानी नॉर्थ पोल की एक्सट्रीम जगह पे गए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। हत्ता इज़ा बलगा बैन सज्दैन वजदा मिन दुनिहिमा कौमन ला यकदून यफ़क़हूना क़ौला। दो ऐसी सद कहते हैं रुकावटों को, ऐसी बीच की दो जगह ऐसी जगह पे गए जहाँ पे दो रुकावटें थी और वहाँ पे एक कौम आबाद थी। यानी उस रुकावटों से हटकर जो ला यफ़क़हूना क़ौला, यहाँ से कौले से मुराद वो ज़बान नहीं, उनके पास शरीयत नहीं थी, दीन नहीं था, यानी बेमज़हब लोग थे। वो कौम जिनके पास हज़रत ज़ुल्करनैन पहुँचे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे याजूज माजूज की नहीं, अभी वो कौम फिर याजूज माजूज की शिकायत करती है। सही है, समझ गया हूँ। जिन्होंने फिर दीवार कायम की थी उनकी शिकायत पे। दीवार नहीं है, फिर वो ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये बड़ी गलती है कि हम दीवार समझ रहे हैं, या मफ़हूम आम इसको दीवार बोल रहे हैं, लेकिन दीवार नहीं, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट किया बस आप ऑब्स्टिकल कहते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री की कोई दीवार नहीं है। अच्छा, अगर 90 डिग्री की कोई दीवार होती है और उसके पीछे याजूज माजूज, तो आज सैटेलाइट से सब देख लेते। ठीक है ना। तो ये महाराज उसमें जो लफ्ज आया हुआ है ना, जैसे ज़ुल्करनैन ने कहा, उन्होंने कहा कि आप और हमारे उनके बीच में याजूज माजूज जमीन पे फसाद करते हैं। सही है। ठीक है ना। आप उनके और हमारे बीच में एक यानी रोक लगा दें। सद का मतलब रोक लगाना। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो है ना मुझे अपनी कुव्वत दो, यानी मेरी हेल्प करो। ठीक है ना। तो मैं तुम्हारे उनके बीच में लफ्ज इस्तेमाल के रिदम, ये हदीस में भी आया हुआ है। ज़ैनब बिन जहश की हदीस है, हुज़ूर की बीवी, उनके हवाले से कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अचानक उठे और आप घबराए हुए थे, चेहरा आपका यानी घबराया हुआ था। तो आपने कहा ला हौल वला कुव्वत पढ़ा, तो कहा कि आज जो है ना याजूज माजूज के रिदम में इतना सा सुराख हो गया है। वैलुन लिल अरब, इसका आपने कहा वैलुन लिल अरब मिन शर्र क़द इक़्तरब, यानी अरब की खैर नहीं है उस शर से जो करीब आ गई है। कहा कि आज याजूज माजूज के रिदम में इतना। अब वो रिदम क्या है? रिदम के मायने हैं फिलाप करना, बरना। अच्छा, ये रिवायतें अगर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उनमें से एक बच्चा पैदा होगा जो इंशाल्लाह कहेगा, और वो दीवार को चाट रहे हैं, देखें, और वो दीवार कबूती है और वो अगले दिन सो जाते हैं, फिर वो ऐसी देखें, ये मिक्सअप चीजें हैं। कोई बच्चा नहीं पैदा होगा इस तरीके से। हाँ, ये ठीक है, इंशाल्लाह वाली रिवायत ठीक है। रिवायत तो वो इंशाल्लाह वाली बात तो दुरुस्त है, क्योंकि वो उनका जो निगरान होगा वो एक दिन कहेगा कि इंशाल्लाह हम इसको कल पूरा कर देंगे। हाँ, ठीक है ना। जब उनको वो जब यहाँ तक पहुँचते हैं ना कि जब उनको सूरज की वो क्या बोलते हैं किरणें या समझ लें कि रोशनी नज़र आने शुरू हो जाती है, यानी वो किसी अंधेरे में है, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं अब इसको कल मुकम्मल करेंगे। अब ये सवाल जहन में आता है कि वो वहाँ क्यों रुक जाते हैं? वहाँ क्यों रुक जाता है, एक सवाल जहन में आता है ना। सही है। इसकी वजह सीधी सी है। अगर आप किसी मेडिकल डॉक्टर से आप पूछे कि एक शख्स जो है ना कन्फाइन हो ऐसी जगह पे जहाँ उसने कभी सूरज देखा नहीं हो, तो अगर वो अचानक कई सालों से और अचानक वो सूरज के पास आ जाए तो उसकी जिल्द पे बीमारियां आ सकती है कि नहीं आ सकती? अच्छा, वो अंधा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? या आपको डॉक्टर ही अच्छी तरीके से बता सकता है। ठीक है ना। सही। लेकिन याजूज माजूज मेरा इसी पे एक सवाल है कैसे? अच्छा, मैं बता ये रहा हूं। कौन से कौम है? ये देश, कुछ रिवायतें ये भी आती है, बड़े बड़े कहान हैं, वो सब ज़ईफ है। वो सारी अच्छा, बातें जो है ना बहुत ज्यादा यानी बनावटी बातें हैं। तो क्या इंसान की तरह क्या वो है? इंसान की औलाद है। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, हदीस से साबित होता है कि वो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में कि यानी हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, जिसका मफ़हूम यह है कि 99% लोग जो है ना जहन्नम में जाएंगे, सिवाय 1% लोग जन्नत। तो सहाबा कहेंगे रसूलल्लाह फिर तो कोई बचा ही नहीं हमने। कहेंगे नहीं, 99% में से जो है ना याजूज माजूज 99 होंगे
और एक दुनिया लोग जो है ना इंसान, हाँ इंसान, वो जहन्नम। लेकिन वो आप कह रहे हैं वो भी इंसान है। वो इंसान ही है, हाँ। लेकिन 99 में जहन्नम में जाने वाले वो 99 होंगे। अच्छा, ठीक है ना, ये बात कहनी की है। तो अब वो इससे पता चल जाता है कि वो इंसान है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे याजूज माजूज के मुतालिक जो बात आ जाती है कि वो अब कहाँ है, लोकेशन। आपने कहा मैं लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ ना आपको, यहाँ पे तो लेके चल रहा हूँ। और मैं कहता हूँ अगर कोई मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट करे, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल तो नहीं है, तो इंशाल्लाह उसको भी ढूंढ लेंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये साबित हो गया कि वो जमीन के किसी तह में है, जमीन के तह में, बिल्कुल ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है, क्योंकि रिदम से मायने ये है कि फिलअप करना, उसको ढकन देना, कब्रनुमा चीज है जिसके अंदर है, जिसके अंदर है। अब वहां पे क्या चीज, वो कहाँ लोकेशन हो सकती है, क्योंकि हमने देख लिया कि एक तो वो मगरब की तरफ गए, फिर नॉर्थ पोल पे गए, फिर बेन सिद्देन आ गए। बेन सिद्देन से मुराद यहाँ मतलब वो एक ऐसी जगह जो मशरक़ और मगरब को डिवाइड कर रही है। इससे मुराद वो फिज़िकली कोई रोक नहीं, क्योंकि अगर फिज़िकली रोक होती तो वो हज़ारों साल से अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जोग्राफिकल चेंजिंग, क्लाइमेट चेंजिंग वगैरह से चीज़ें जो है ना तब्दीली होती है। तो ये तो हज़ारों साल की बात हो रही है, तो वो तो अब तक नहीं रहती। तो इसके मुराद ये कि यहाँ अल्लाह ताला ने एक इफ्तरादी मायनों में इसको बेन सिद्देन इस्तेमाल किया है। अब इफ्तरादी के मायने समझते हैं आप, वो मैं इसको कैसा तशरीह कहूँगा उर्दू में, इफ्तरादी यानी फ़र्जी मायनों में, सही, ठीक है ना, बेन सिद्देन। अब यहाँ से मायना ये हो गया कि वो इक्वाटोर लाइन पे आ गए, ठीक है ना, इक्वाटोर पे लाइन पे आ गए, लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ पे होंगी, जहाँ पे वाफर मकदार में लोहा, कोयला, तांबा, क्योंकि इसका जिक्र है ना सूरत में, कहा कि लोहा लेके आओ, ठीक है ना, और तांबा उसमें पिघाल के डाला गया, और कोयला इतना मकदार में था कि 2000 डिग्री पे अगर आग भड़केंगी तो लोहा पिघलेगा, सही है, ठीक है ना। और उसको एक केमिकल रिएक्शन दिया या जो उस बढ़ने के लिए कि ये अब कभी नहीं खुलेगा यहाँ तक, हज़रत ज़ुल्करनैन ने, हाँ, यहाँ तक कि न्यूक्लियर फिजन हो, कोई धमाका हो और वो उस दीवार को या उस चीज़ को कमज़ोर कर दे, फिर जो वो दूसरे दिन आके देखे तो वो ढह जाए, ठीक है ना। ये एक लॉजिकल सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो ये है, सही है। मतलब अगर आप याजूज माजूज को लोकेट करना चाहते हैं तो पहले तो इक्वेटर लाइन पे जाएं और वहाँ पे वो इलाके देखें जहाँ पे वाफिर मकदार में लोहा आ रहा है, वाफिर मकदार में कोयला भी आ रहा है, तांबा भी आ रहा है। वो कहाँ है आपके मादनियात? अब ये तो जियोलॉजिकल हेल्प को असिस्ट करेगा ना मेरे साथ। आप कहाँ तक पहुँचे? मैं कोई एग्जैक्टली कोई मुल्क तक पहुँचे? मैं एग्जैक्टली मुल्क पे नहीं, ऐसे तो मैं अब इसको डिस्कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बात जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाऊँ। अच्छा, लेकिन मैं कुछ, आपका कुछ कयास है इस पर? नहीं, मेरा ज़ाती नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने हेल्प किया है जो जियोलॉजिकल में मास्टर हैं। वो कहाँ तक पहुँचे? उन्होंने कहा कि हमें एक एरिया मिलता है टोरस पहाड़ का, जो तुर्किया के पास मिलता है कुछ एरिया। ओके, कह रहे हैं कि वहाँ पे ये वाफर मकदार में चीज़ें हैं और वहाँ पे इस तरीके से गार भी है, कुछ चीज़ें उन्होंने डिफाइंड की, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये जियोलॉजिकल मास्टर जो है ना वो चलेगा तो उसको बात समझ में आ जाएंगी कि मैं कहाँ डिफाइंड कर रहा हूँ चीज़ को, ठीक है ना। एक तो ये हो गई। तो याजूज माजूज जो है वो निकलेंगे उस सूरत में, उनकी पहाड़ या जो जिसको आप कहते हैं रोक, वो उस वक्त डाल जाएंगी जब दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आएंगी, जो मैं कहता रहा हूँ कि मेरी ज़मीन जैसे हिली हुई है उस तबाही के खौफ से कि वो आने वाली इंसान है, इंसान तो है ना, तो वो उम्मती भी है, आपने कि जैसे कहा कि रसूल अल्लाह के उम्मती भी तो है, सब वो हमारे दुश्मन क्यों है? अब कुरान शरीफ में साफ अल्फाजों में लिखा है कि वो फसाद करते हैं ज़मीन पे, ठीक है ना, उनकी जबलत, उनकी नेचर ही जो है ना फसाद के लिए है, सही, शर बना दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान दो किस्म के हैं, जिनमें एक के हाथ में अल्लाह ताला ने चाबी दी हुई खैर की, लोग उससे खैर हासिल करते रहते हैं, और एक के हाथ में अल्लाह ताला ने चाबी दे दी शर की, लोग उनको शर ही मिलता है। तो इंसान की दो किस्में होगी, एक शर वाली, एक खैर वाली। अब एक की फितरत ही अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के तहत, अपनी हिकमत के तहत कि उसके अंदर जो है शर ही डाल दिया, ठीक है ना।